डायरेक्ट धमकी दी है भारत, ब्राज़ील एंड चाइना को। एक समय पे वही नेटो जो भारत के साथ साउथ एशिया में अपने एक नेटो बनाना चाहता था, नेटो प्लस में भारत को शामिल करना चाहता था, वो आज भारत को डायरेक्ट धमकी दे रहा है कि वी विल पुट सैंक्शंस अपॉन यू। पूरा मैटर है क्या? लेट अस नो अबाउट दिस। प्रधानमंत्री हैं भारत के, प्रेसिडेंट हैं चीन के या ब्राज़ील के, तो आप पे लगेंगे बहुत हैवी सैंक्शंस, क्योंकि आपका मित्र मुल्क जो रशिया है वो लड़ रहा है यूरोपियन कंट्री से, वो जो नेटो को बिल्कुल पसंद है नहीं, और आप उससे तेल खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रशिया को पैसे मिलते हैं और वो वॉर लड़ता है। तो इसकी वजह से हम आप पे लगाएंगे सैंक्शंस, ऐसी डायरेक्ट धमकी दी गई है नेटो के चीफ द्वारा भारत को, ब्राजील को और चीन को। ये पूरा मैटर है क्या? लेट अस अंडरस्टैंड। देखो, अकॉर्डिंग टू नेटो नेक्स्ट 50 डेज यानी अगले 50 दिन, यानी सितंबर तक आप मान लीजिए, बहुत जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन 50 दिन में दो चीजें हो सकती हैं। एक, या तो रशिया ऑन द टेबल आए और एक पीस डील ब्रोक करे और इस वॉर को खत्म करे, क्योंकि 3 साल हो गए। नहीं, अगर रशिया ये नहीं करता है तो वो क्या करेंगे? वो करेंगे सेंट पीटर्सबर्ग, जो रशिया के बिल्कुल नॉर्थ में, एंड मॉस्को जो रशिया की राजधानी है, उस पर हमला। आपने ना कुछ दिन पहले भी देखा होगा कि हमारे चचा ट्रंप ने क्या कहा था कि एक काम करो, मॉस्को को भी बॉम्ब कर दो और सेंट पीटर्सबर्ग को भी बॉम्ब कर दो। शायद उन्होंने ये रात को कहा था, फिर सुबह हुई उनको याद आया कि अब वो वेनेजुएला की बात नहीं कर रहे, वो ना ही इराक की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं रशिया की। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी ना 50 दिन रुक जाओ। अब इस 50 दिन का मैटर, एज आई टोल्ड यू, कि वो चाहते हैं कि इस वॉर को खत्म कर दिया जाए या फिर सेंट पीटर्सबर्ग पे बहुत बड़ा हमला होगा। अब नेटो का ये कहना है कि अगर 50 दिन में अगर रशिया ने जो है अपनी वॉर बंद नहीं की तो वो दो तरीके से हमला करेंगे। एक, अपने सपनों में वो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग उड़ा देंगे। सेकेंडली, वो सैंक्शंस लगाएंगे रशिया के फ्रेंड्स पे, जिस पे वो आइसोलेट हो जाए। और ये फ्रेंड्स कौन कौन से हैं? ये फ्रेंड्स हैं इंडिया, ब्राजील एंड चाइना। अब ये टैरिफ्स ना ही सिर्फ यूएस लगाएगा, ये टैरिफ्स कौन कौन लगाएगा? यूरोपियन यूनियन में आने वाली कंट्रीज या फिर नेटो में आने वाली कंट्रीज भी ये टैरिफ्स जो हैं, ये सैंक्शंस जो हैं, बाकी कंट्रीज जैसे भारत, चीन और ब्राजील पे लगा देंगे। अब इससे होगा क्या? जो भारत, चीन, ब्राजील है, वो जाके रशिया को बोलेंगे कि नहीं देखो जनाब, आपकी जो वॉर है 3 साल से चल रही है और हम पे भी भारी पड़ रही है, तो अब ना इसे बंद कर दो। ये प्लान है नेटो का, विच इज नॉट गोइंग टू वर्क। क्योंकि अगर आप देखोगे रशिया का रिस्पॉन्स, तो रशिया का रिस्पॉन्स अब 50 दिन तो छोड़ो, रशिया का रिस्पॉन्स विद इन 24 आवर्स आया। उन्होंने कहा कि इट इज अनएक्सपेक्टेबल और जाके ना ये सैंक्शन जो है लगा दो, वी डोंट केयर। अब देखो, अगर अब मैं आपको रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू समझाऊं, तो रशिया का पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है क्या? 3 साल से वो वॉर लड़ रहे हैं, हजारों लाखों सोल्जर्स उन्होंने अपने खो दिए हैं, अपने पूरी यूथ को जो था एक सिविलियन से उन्होंने डिफेंस में डाल दिया, पूरी प्रोडक्शन को डिफेंस की प्रोडक्शन बना दिया। किस लिए? अब जो पुतिन है वो क्या करेंगे कि हाँ देखो मेरी जनता, ऐसा हुआ कि हम 3 साल से लड़ रहे थे, फिर वेस्ट में बैठे हुए कुछ लोगों को लगा कि ये वॉर नहीं होनी चाहिए, हमने अपने हजारों लाखों सोल्जर्स खोए, लेकिन उनके कहने पर ना हमने बंद कर दी वॉर। तो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है जी। अगर आप मुझसे वैसे पूछेंगे क्या ये वर्क करने वाला, नहीं यार, बिल्कुल वर्क नहीं करने वाला। क्योंकि देखो, जियोपॉलिटिक्स में आज तक ना ऐसा हुआ ही नहीं है कि सारी कंट्रीज मिलके एक कंट्री पे सैंक्शन लगाने के बजाय ना फिर उसके मित्र मुल्क पे सैंक्शंस लगाते। ठीक है, ये सब चलता नहीं है। देखोगे तो स्लोवाकिया ने जो रिसेंटली ब्लॉक किए हैं न्यू सैंक्शंस जो ये लगाने वाले थे, अब देखो, अगर आप देखोगे तो एलएनजी, ठीक है, वो जो खरीदती थी लिक्विड नाइट्रोजन वगैरह, जो खरीदती थी यूरोपियन कंट्रीज रशिया से, वो उनकी इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी जो मशीनरी है, ये जो सारी वेपनरी है, ये सारी यूरोप की है। अगर आपको एक बात समझनी है कि नेटो को बचाने के लिए यूएस नहीं आएगा, ये यूरोपियन कंट्रीज को भी पता लग चुका है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर भारत। ठीक है, अब भारत को जो है एक स्टांस लेना पड़ेगा, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री को ये कहना पड़ेगा कि जनाब देखो, ऐसे वॉर्स नहीं रुकती हैं, अगर आपको वॉर रोकनी है तो प्रॉपर एक पीस समिट करो और यूक्रेन को चुप बैठाओ, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली अगर कोई पीस समिट होगा तो उसमें रशिया आएगा ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता जो दो खिलाड़ी लड़ रहे हैं वो एक खिलाड़ी आए और एक दूसरे खिलाड़ी को बुलाया नहीं जाए। तो तब तक कोई पीस डील ब्रोक नहीं हो सकती जब तक दोनों को ना बुलाया जाए। तो एट द एंड ऑफ द डे लेट्स सी कि क्या होता है इन 50 दिनों में। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम।